तो बच्चों को पढ़ाई कैसे कराएं? पढ़ाई का नाम सुनते ही बच्चे भाग क्यों जाते हैं? पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट कैसे लेके आएं? आज बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपको हेल्प करेंगे बच्चों को पढ़ाई कराने में। तो सबसे पहला पॉइंट है ये देखना कि कहीं मैंने बच्चे के पढ़ाई के साथ तनाव तो नहीं जोड़ दिया है अपना। आप किस तरह से व्यवहार करते हैं अपने बच्चे के साथ जब आप उनको पढ़ाते हैं या जब आप उनके साथ ऑनलाइन क्लास में बैठते हैं? आप धैर्य रख पाते हैं कि आप इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि जब हम इस तरह से बात करते हैं कि जल्दी करो ना, कितनी देर लगा रहे हो, ठीक से बैठो, जब हम इस तरह से व्यवहार करते हैं तो बच्चों को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसके साथ बहुत नेगेटिविटी जुड़ जाती है। देखिए, जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो वो ये सोच के नहीं आते हैं कि पढ़ाई उनको पसंद नहीं है। जब हम बहुत तनाव उसके साथ अटैच कर देते हैं, जब हम बहुत गुस्सा होने लगते हैं तो उनको भी पढ़ाई पसंद आनी बंद हो जाती है। तो सबसे पहला काम यही है, अपने तनाव को उनकी पढ़ाई से अलग करना। ये मैंने खुद भी देखा है अपने बच्चे के साथ, और मैंने अपने तनाव पे काम किया है, और वो भी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कैसे मैंने अपने तनाव को कम किया? तो सबसे पहले तो मैंने समझा कि मुझे तनाव हो रहा है। मैंने ये समझा, देखो, आपको शरीर में अपना तनाव फील होगा, आपको पता लगेगा कि देखो मेरी धड़कन तेज होती जा रही है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उस टाइम पे सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले गुस्से में आपको लेनी चाहिए गहरी सांस, जो मैं सबसे पहले लेती थी। पहले अपने आप को शांत कीजिए और फिर उनको रिएक्ट कीजिए। दूसरी चीज जो मैंने की थी वो ये थी कि मैं पहले ही सोच लेती थी कि मेरा बच्चा किस तरह से व्यवहार करेगा, जिससे कि मैं शॉक ना हूँ, एकदम से रिएक्ट ना कर दूँ। और जब मैं ये पहले से सोचती थी तो मेरा बिहेवियर भी बेटर हो जाता था, मेरा बर्ताव बेटर हो जाता था। एक और चीज जो मैंने अपने तनाव को अपने कंट्रोल में लाने के लिए करी थी वो ये थी कि मैंने ना 4 लाइनें लिख ली थी, जिसके अंदर मैंने अपने लिए लिख लिया था कि मैंने ना परेशान नहीं होना, जोर से नहीं चिल्लाना, अपना ध्यान रखना है। और इन लाइनों को मैं बिल्कुल पढ़ाई से पहले या ऑनलाइन क्लास से पहले पढ़ लेती थी, तो मेरा दिमाग उस टाइम के लिए सेट हो जाता था। आप भी अपने तरीके ढूंढ सकते हैं किस तरह से आप अपने तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने तनाव को कंट्रोल करेंगे तो बच्चों को पढ़ाई पसंद आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये सबसे ज़रूरी पहला पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट है कि पढ़ाई के टाइम को थोड़ा और मज़े वाला बनाया जाए। तो तनाव को हमने पढ़ाई के टाइम से निकालना है और उसके अंदर मज़े जोड़ने हैं। ये हम कैसे करते हैं? ज़्यादा धैर्य रख के, हंस के, उनके साथ मज़े करके। तो कभी कभी बच्चा अच्छा करे तो सिंपल वेरी गुड कहने की जगह हाई फाइव कीजिए। जब वो शायद आपसे कोई बात करना चाहे बीच में पढ़ाई के तो थोड़ी 2 लाइनें सुन भी लीजिए, क्योंकि जैसे आप बोलेंगे अभी नहीं करना, पहले ये करो, तो मज़े आने बंद हो गए ना। तो थोड़ा और धैर्य और पेशेंस तो रखना पड़ेगा। एक चीज जैसे मैं करती हूँ कि अगर मेरा बेटा राइट चीज को मैच कर देता है तो मैं बोलूँगी देखो एप्पल खुश हो गया, हैप्पी हो गया, हाई फाइव। और इस तरह से जब हम बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं उनके पढ़ाई के दौरान, तो उनको भी पढ़ाई पसंद आनी शुरू हो जाती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपने अपेक्षाओं को वास्तविक रखिए, मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। अपने बच्चे को समझिए। दूसरे बच्चों को देख के कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, हमको लगता है अरे दूसरे बच्चे कर रहे हैं, मेरा बच्चा नहीं कर रहा, देखो सारे बच्चे अच्छे से ऑनलाइन क्लास में बैठ रहे हैं, बस मेरा ही बच्चा नहीं बैठ रहा। जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हमारा व्यवहार हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब ऑनलाइन क्लास में मैं अपने बेटे को बिठाती थी तो मेरा बच्चा एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता था। वो इसी तरह से है, उसमें बहुत एनर्जी है, तो मुझे उसको समझना पड़ा। उसको मैं 10-10 मिनट में कमरे का एक राउंड भी लेने देती थी, जिससे कि वो अगले 10 मिनट अच्छे से बैठ पाए। कभी कभी मैं उसको हाथ में क्ले दे देती थी कि वो थोड़ा बहुत खेले और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो अपने बच्चे को समझिए, सारे बच्चे अलग होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर जाके बहुत कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, और कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। अपने बच्चे को समझिए, अपने अपेक्षाओं को वास्तविक रखिए, और देखिए आपका बच्चा किस तरह से पढ़ाई एंजॉय करने लग जाएगा। अगला ज़रूरी पॉइंट है दिनचर्या। कोशिश करिए कि एक दिनचर्या बनाइए जिसके अंदर अगर आप अपने बच्चे को रोज़ पढ़ाते हैं तो एक ही टाइम पे पढ़ाएं। जैसे कि अपने बेटे के लिए मैंने रोज़ उसको नहाने के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो उसको पता होता था कि नहाने के बाद उसने ये वर्कशीट करनी है और फिर वो फ्री हो जाएगा। जब हम रोज़ एक ही टाइम पे पढ़ाते हैं तो बच्चों का दिमाग भी प्रिपेयर हो जाता है कि अब पढ़ने का टाइम है। नहीं तो हम पूरा दिन बोलते रहते हैं कि अब पढ़ लो, देखो अब कर लो, अच्छा अब बंद करो टीवी, अब पढ़ने का टाइम है। जब हम इस तरह से करते हैं तो बहस होती है, समझ भी नहीं आ रहा होता कब पढ़ाएं कब नहीं पढ़ाएं।
दिनचर्या होने से हमें इस बात में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक और टिप मैं दूंगी इधर, अगर आप अपना दिनचर्या अभी बना ही रहे हैं, रोज आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस टाइम पे पढ़े, तो उस पढ़ाई के टाइम को शुरुआत में इजी रखें। कोशिश करिए कि जो भी आपने प्रिपेयर किया है बच्चा खत्म करे और उसको फील हो कि ये बहुत आसान था करना, मैंने कर लिया, देखो रोज मैं कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 2 वर्कशीट नहीं कर सकता तो एक ही कराइए, पर उसको लगना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, जिससे कि उसको इस दिनचर्या से कोई आपत्ति ना हो और वो आसानी से दिनचर्या समझ पाए और फिर उसको फॉलो भी कर पाए। अगला पॉइंट है कि पढ़ाई को थोड़ा दिलचस्प बनाएं, इंटरेस्टिंग बनाएं। देखिए रोज उसी तरह से पढ़ना बच्चे बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी हमें उनको कुछ खेल में पढ़ाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप उनको रीड करा रहे हैं, कोई वर्ड्स पढ़ा रहे हैं हर रोज, तो आप उन वर्ड्स को कमरे में छुपा दीजिए और उनको बोलिए ढूंढे और पढ़ें। या कभी कभी मैं अपने बच्चे के लिए वर्ड्स के ऊपर छोटी छोटी जेम्स रख देती हूँ, एक वर्ड पढ़ता है और जेम्स खा लेता है। या फिर हर वर्ड के आगे उनसे ही टिक और स्माइली बनवा दीजिए। कुछ चेंज कीजिए, कुछ मजे वाला कीजिए, तो आपका बच्चा पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी लेगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा। अगर आपको पता करना है कैसे आप पढ़ाई को दिलचस्प बना सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो वहाँ पे मैं बहुत एक्टिविटी शेयर करती हूँ, या फिर यूट्यूब चैनल पर भी मेरे पास एक्टिविटीज की वीडियोस हैं, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। आखिर में मैं कहूँगी कि पढ़ाई को बहुत भारी ना बनाएं, एक एक दिन लेके चलें। किसी दिन अच्छे से नहीं होती पढ़ाई तो उसका बहुत बड़ा इशू ना बनाए, बार बार मत बोलिए आप पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, देखो हमारा वर्कशीट भी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर अगले दिन की पढ़ाई भी आपके लिए करानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर से नेगेटिविटी अटैच हो जाएगी पढ़ाई के साथ, और वो हम नहीं करना चाहते। अपने दूर के लक्ष्य को याद रखिए कि आप अल्टीमेटली चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई इंजॉय करे, कि उसके लिए पढ़ाई आसान हो जाए। जब हम एक दिन को लेके इरिटेट होंगे तो अगले दिन आसान कैसे लगेंगे। तो इस चीज को मन में रखिए, पढ़ाई को मजे वाला बनाइए, खुद खुश रहिए पढ़ाई के अराउंड, आपका बच्चा भी खुश रहेगा और आपके लिए पढ़ाई कराना और आसान हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे। ये सबसे कॉमन पॉइंट्स हैं, जिन पेरेंट्स से मैं बात करती हूँ, पर्सनल सेशन लेती हूँ, उन्हीं से मैंने ये पॉइंट्स निकाले हैं। अगर आप इन पे काम करेंगे, आपके बच्चे पढ़ाई अच्छे से करना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको हेल्प हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे भी और वीडियो मैं पेरेंट्स के लिए डालती रहूँगी।